आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। बिहार विधानसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राज्य की राजनीति में दलित वोट बैंक को लेकर हलचल तेज हो गई है। अक्टूबर नवंबर में संभावित चुनाव से पहले सभी प्रमुख राजनीतिक दल और गठबंधन दलित समाज को साधने की कोशिशों में जुट गए हैं। राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेता लालू यादव के 68वें जन्मदिन को इस बार खास तौर पर दलित समुदाय को समर्पित कर दिया। पार्टी कार्यकर्ता दलित बस्तियों में पहुंचे, केक काटा, भोज करवाया और बच्चों के बीच कॉपी किताब कलम बांटे ताकि चुनाव से पहले एक भावनात्मक जुड़ाव बनाया जा सके। उधर कांग्रेस ने भी दलित कार्ड खेलते हुए राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर सौंप दी है, जो एक बड़ा प्रतीकात्मक संदेश माना जा रहा है। सत्ताधारी एनडीए में भी इस वोट बैंक को लेकर जोरदार सक्रियता देखी जा रही है। बीजेपी और जेडीयू अपने अपने स्तर पर दलित समाज को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन के अंदर दो बड़े दलित नेताओं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। मांझी ने हाल ही में चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए उनकी भूमिका और नेतृत्व पर सवाल खड़े किए, जिसके जवाब में चिराग की पार्टी ने भी पलटवार करते हुए मांझी को निशाने पर ले लिया। अब बात आंकड़ों की करें तो बिहार की कुल आबादी में दलितों की हिस्सेदारी करीब 19.65% है और विधानसभा की 263 सीटों में से 38 सीटें दलित के लिए आरक्षित है। इसके अलावा 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 5.8% वोट मिले थे, लेकिन पार्टी सिर्फ 1 सीट से ही जीत पाई थी, जबकि जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को महज 1% से भी कम वोट मिले। फिर भी उनकी पार्टी 4 सीटें जीतने में सफल रही थी। इतिहास पर नजर डालें तो 2015 में जब एनडीए के पास चिराग पासवान और मांझी जैसे 2 बड़े दलित चेहरे थे, तब भी वह दलित पिच पर फिसल गया था। आरजेडी जेडीयू गठबंधन ने 24 सुरक्षित सीटें जीतकर बाजी मार ली थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 5 और मांझी की पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत सकी थी। दिलचस्प बात यह है कि मांझी ने उस वक्त 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, लेकिन मखदूमपुर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2010 के चुनाव में जब जेडीयू ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया था, तब कांग्रेस ने दलितों के लिए आरक्षित 18 सीटें जीतकर दलित राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी थी। अब 2025 के चुनाव से पहले यही सवाल सबसे बड़ा है कि बिहार की दलित राजनीति का असली किंग कौन होगा। क्या चिराग पासवान खुद को रामविलास पासवान की विरासत का सही वारिस साबित कर पाएंगे, या फिर जीतन राम मांझी अपनी जमीनी पकड़ को दोहराएंगे, या फिर कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल अपनी रणनीति से दलितों को अपने पक्ष में कर लेंगे। दलित वोट बैंक की इस सियासी रस्साकशी ने बिहार चुनाव को एक नया मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।